पर मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि बहुत रात तक हम जागे थे। यहाँ पर मैंने ये सब कर लिया, रोटी बना ली अपने लिए, अपने बेटे के लिए। बर्तन सारे धो दिए, वॉश कर दिए बर्तन यहाँ से। ये थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक रखी है रात की मेरी, रात ये कप दिया था ना मेरे बेटे ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक रात की रखी है थोड़ी सी। थोड़ा सा ये सब हो रहा, ये सब हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से जो है जाती हूँ। एसी बंद कर दिया अभी मैंने, क्योंकि जो है अभी उठी थी मैं, सो के देर से उठी हूँ। ये मेरा तकिया अलग, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर ने मुझे तकिया दिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें उसकी मोटिवेशन मिलता है इससे, और हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना बनाते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ रात का जो है ना कीमा मैं गर्म कर कर खा रही थी। रोटी बनाई थी मैंने दो, एक अपने लिए, एक अपने बेटे के लिए, और लोगों के लिए चावल थे तो वो खा रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं कोल्ड ड्रिंक की आपको बात बताऊँ। कोल्ड ड्रिंक आप कभी भी खोल कर मत रखिएगा। जैसे ही कंटेनर्स में आती हैं उसको एयर टाइट करके ऐसी फ्रिज में या फ्रीज़र में या बाहर जैसे भी आप रख कर पी सकते हैं। वैसे मैं अमूमन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, आज मेरा दिल जो है ना चाह रहा था, तो मैंने ना ऐसी खोल कर वो कप में जो मैंने आपको दिखाई थी वो फ्रिज के अंदर रखी थी। लेकिन सुबह में मैंने एक सिप लिया तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल और अजीब सा बैलून टाइप के अंदर जैसे आती है वैसी स्मेल आ रही थी। तो आप बिल्कुल ना लें, ये बहुत डेंजरस हो सकती है। मेरे बेटे कह रहे थे कि कई बार ये जानलेवा भी हो सकती है, तो इसको ना पिए कतई भी, आप बिल्कुल इसको ज़ाया कर दें। और जब गैस किसी के पास ख़त्म हो जाए, इंडिया में ख़ास तौर से जब आपके पास ये सिलेंडर ख़त्म हो जाए और इस तरह से एक अल्टरनेट सिलेंडर आपके पास मौजूद हो, तो आप इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। तो लाइक मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास एक सिलेंडर है, चाय पी सकती हूँ मैं बनाकर। गाइस, किस किस के पास सिलेंडर नहीं है मुझे बता सकते हैं? वैसे मैं सबके घर सिलेंडर भिजवाने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर सिलेंडर है। देखिए, जिसके ऊपर मैंने एक मिक्सी भी रखी है, और ये सिलेंडर, और ये ख़त्म हो गया। जा बेवफा जा, अब तुझे हम बदल देंगे। और यहाँ पर 10 मिनट बाद चाय बनेगी हमारे लिए। हमारे पास एक अल्टरनेट सिलेंडर रखा है मौजूद आज की डेट में, और अभी हम इसको आपको चेंज करके दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस खुदा का, अल्लाह का लाख लाख। तो यहाँ पर जो मैं सिलेंडर चेंज करने की डेट आपको बताऊँ, 16 जून है। यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कब मैंने ये लगाया था, क्योंकि इस वक्त ऐसे वक्त पर धोखा देता है ना सिलेंडर कि जब आप हाफ़ कुकिंग हुई होती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो। तो यहाँ पर जो है ना 5 बज गए थे और मुझे खाना बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डाइट पर हैं और वो जो है ना मगरिब के वक्त तक जो है ना खाना खा लेते, निपटा लेते। उसके बाद जो है ना वो मतलब जल्दी ही खा रहे हैं खाना, सूरज गुरूब होने तक जैसे उनको बताया गया है। तो यहाँ पर मेरे सर में दर्द था आज बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा था कि चाय पीऊँगी बनाकर और उसके बाद जो है ना कुकिंग करूँगी। तो यहाँ पर जैसे दोपहर में खाना वगैरह मैं बनाती हूँ, उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा किचन मैसी हो जाता है, लेकिन मैं ना खाना तब बनाना स्टार्ट नहीं करती हूँ। पहले चाय वगैरह बनाती हूँ, अपने आप को थोड़ा ट्रीट देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर जो है ना काम वाली बाई बनती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं किचन साफ़ करती हूँ अच्छे से, बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और हेल्पर आती थी मेरे, लेकिन वो मेरे मिजाज का काम नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको बर्तन वगैरह से किचन से अलग कर दिया है, क्योंकि सफाई वगैरह एक अलग जगह चीज़ होती है और बाकी जो है ना वो एक बहुत अच्छी और डिफरेंट चीज़ होती है। तो हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दी है वैसे रेसिपी, और मैंने जिस तरह से कि चूल्हा जलाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। देखिए, ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके लिए भी हो सकता था कि हमें परेशान होना पड़ता, लेकिन मुझे उस वक्त जो है ना अल्लाह का ढेरों ढेर मैंने शुक्र अदा किया। और
अपने हस्बैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा मैंने दुआएं की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हस्बैंड्स लोग बाहर जाकर। और अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड की सेहत रहे, उन्हें हमेशा अल्लाह ताला सेहतयाब रखे, और हमेशा जो है ना उनके लिए सारे दरवाज़े जितने हैं अल्लाह ताला रोज़ी के खोल दे, उनके लिए दर और इज़्ज़त के दरवाज़े सारे खोले, और सेहत भी उनकी अच्छी रहे। ये मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। और शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं आज की डेट में, मैं जिस चीज़ों से गुज़री हूँ ना, आज मुझे बहुत, मैं शुक्र अदा करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि जो औरतें ये कहती रहती हैं कि हमें जो है ना ये काम करना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ रहा है, आप सोचिए सिर्फ आपको काम करना पड़ रहा है, आपको आपकी सेहत अच्छी है तो आप काम कर रही हैं, और जो है ना खाने बना रही हैं। और ये सोचिए कि जो कमाकर बाहर से लेकर आ रहे हैं उनके बारे में सोचिए, क्योंकि पहले मैं बाहर जाया करती थी, मुझे पता है कि बच्चों को, माँ को बाहर छोड़कर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और माँ को याद आती है बच्चों की बहुत ज़्यादा। बाहर जाने को कभी कभी जी करता है, कभी कभी लेडीज़ का जी नहीं करता। अमूमन मर्द हजरात तो चले जाते हैं, उनको तो क्योंकि बाहर जाकर कमाना ही होता है, लेकिन औरतों के लिए ये बहुत मुश्किल है, वर्किंग वूमेन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है औरतों के लिए। तो यहाँ पर ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं ना क्या करती हूँ कि शाम में जल्दी जैसे खाना बना लेती हूँ, तो अपने आप को एक टारगेट टाइप का मैं देती हूँ कि मुझे इतने टाइम में, मतलब अलार्म लगा लेती हूँ दूसरे वाले फ़ोन में, कि मुझे इतने टाइम में जो है ना 30 मिनट में, 35 या बहुत से बहुत 40 मिनट में मुझे अपना टास्क पूरा करना है खाना बनाने का, और मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये मीट जो है ना चढ़ा दिया था, और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, आटा भी गूंद के रख दिया था, फिर जो मैस दोबारा से क्रिएट होता है उसको क्लीन भी कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाई थी, साथ मैंने ना सैलड दिया था हस्बैंड को। ये दोपहर की मेरे दाल थी थोड़ी सी पड़ी हुई, तो वो भी उसके साथ मैंने दे दी थी ताकि ख़त्म हो जाए, क्योंकि रात भर का रखा हुआ खाना फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, और हमें जो है ना सूट भी नहीं करता रात का बासी खाना वगैरह। तो यहाँ टीवी देखते हुए मेरे हस्बैंड जो है ना खाना खाते हैं, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी इनको कराना चाहिए। और जो मुझसे कमेंट कर रहे थे कि आपके हस्बैंड किस तरह से पैर दिखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो शॉर्ट पहनते हैं, और शॉर्ट्स पहनकर ही सोते हैं वो, क्योंकि पहले से ही, शुरू से ही मेरे हस्बैंड को ना मसाज की आदत है, और मेरे हस्बैंड ना फुट मसाज, जब पैरों का मसाज कराए बिना जो है ना सोते नहीं हैं। और कई बार तो उनको सर में भी दर्द हो जाता है, तो वो सर भी मसाज करवाते। तो शुरू से तो मैं किया करती थी उनकी मसाज सोने से पहले, लेकिन अब जो है ना मेरे माशाल्लाह बेटे हो गए हैं, और मैंने अपने बड़े बेटे को सिखा भी दिया था मसाज करना कि इस तरह से करते हैं तो रिलैक्स मिलता है, बंदे को नींद आ जाती है जल्दी। तो यहाँ पर मेरे बेटे जो है ना उनकी एक मसाज करते हैं, जितनी देर तक उनको नींद ना आए वो मेरा बेटा फुट मसाज पैरों की, हाथों की करता रहता है। जब वो मसाज कंप्लीट हो जाती है तब वो सो जाते हैं, तब मेरा बेटा हटता है वहाँ से। तो ये इस तरह से सोते हैं मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया था, तो यहाँ मैंने मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे खिचड़ी जो है ना बताई थी, खिचड़ी दलिया टाइप का, या इस तरह से आप खा सकते हैं। तो रोटी मेरी बंद कर दी थी यहाँ पर। तो जो है ना मेरे लिए मैंने बनाई थी, तो बच्चे जो है ना, मुझे दो दो चीज़ें बनाना, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, अजीब लग रहा था, तो मेरे बच्चे मुँह बना रहे थे, तो मैंने ना यहाँ पर टेस्टी यम्मी खिचड़ी, जो आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएं, ऐसी बनाई है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये तहरीम को दिखा रही हूँ अपना जो मक्खन। तहरीम बेटा, मक्खन खाओगे आप? मक्खन है तुम्हारे लिए, और तुम बनी हो मक्खन के लिए। तो मेरी जो है ना भांजी की बेटी है तहरीम, वो बहुत शौकीन है मक्खन की, और मेरी भांजी भी बचपन से मेरे साथ ही रही है। मैं भी शौकीन थी मक्खन की, मेरी भांजी भी, और अब उसकी बेटी माशाल्लाह वो तो हाथ से ऐसे ही खा जाती है पूरा मक्खन, अपने फादर से मंगाती है और ऐसे चाट चाट के खाती है, उसको बहुत शौक़ है मक्खन का। तो यहाँ पर जब भी हम मक्खन खाते हैं तो हमें हमारी प्यारी सी क्यूटी सी तहरीम की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटियों को भी जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ हेल्दी खाने की, क्योंकि बेटियों को, मतलब बेटे तो मेरे माशाल्लाह हेल्दी ही खाते हैं, लेकिन बेटियों को ज़्यादातर आदत जो है ना हेल्दी खाने की डाल ली है आप लोग, क्योंकि
आगे से उनको कैल्शियम की भी कमी होती है, बेटियों को, गर्ल्स को। तो यहाँ पर मैं दही ज़्यादा कोशिश करती हूँ बच्चों को दोपहर में देने की। उसके साथ मैंने लहसुन टमाटर की चटनी जो है ना तैयार की थी और मक्खन के साथ। और जो खिचड़ी है ना वो भी मैंने बहुत टेस्टी उसमें बनाई है। आप बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये यहाँ शाम का वक्त हो चला था और जैसे कि आपको पता है कि असर की नमाज़ अदा करके और चाय वगैरह पीकर मैं यहाँ खाने का स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज जो है ना यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन का स्टू बना रही हूँ, स्टू टाइप। तो ये हमारे ख़ानदान में मेरी खाला की बेटी अफशा बाजी बहुत टेस्टी स्टू उन्होंने स्टार्ट किया था बनाना और बहुत मुझे याद है बचपन में मैंने उनके हाथ का खाया। लेकिन मैं डिफरेंट स्टाइल का बनाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी नो डाउट। लेकिन जो है ना मैंने यहाँ पर खाना जब से सीखा है तो मैंने डिफरेंट स्टाइल जो है ना अप्लाई किए हैं उसके ऊपर। मैं यहाँ पर इसको ये जो है इसमें चिकन में मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, इसका पानी पूरा ड्रेन कर दिया, पूरा जो पानी हट जाए। तो आप जो है ना इसमें जैसे मैंने 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और 3 टेबल स्पून जितना यहाँ पर मैंने इसमें योगर्ट यानी कि दही ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा आप जो है ना इसके अंदर मिर्च भी हाफ़ टी स्पून जितना मैंने ऐड किया था इसमें, रेड चिली पाउडर। और नमक भी आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। इसको ढक कर आप जो है ना फ्रिज में रख दीजिएगा, ज़्यादा टाइम हो तो। मैंने तो फ्रीज़र में रखा था। और यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि हमने जो है ना इसमें इस तरह से हाथों से इसको ऐसे किया था चिकन को, और हैंड में वॉश कर लेती हूँ पहले अपने अच्छी तरह से। और मैं रात के बर्तन को जो मेरे धुले हुए भी होते हैं उनको भी दोबारा से जो है ना वॉश करके फिर मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने अपनी मामी जान से सीखा है कि वो दोबारा से वॉश करवाती थी जब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन अब जो है अभी तक भी मैं उस बात को याद रखती हूँ। और यहाँ पर जो है ना इसमें ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और हाइजीन का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ माशाल्लाह से, और आप लोगों को भी रखना चाहिए। चाहे मेरे हाथ धुले हुए मैं पहले कुकिंग करने से पहले हाथ धोती हूँ और बर्तन को दोबारा से वॉश करती हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया ऑयल थोड़ा ज़्यादा लें आप इसके अंदर, क्योंकि ऑयली टाइप की जैसे कौरमा थोड़ा सा ऑयली टाइप का लगता है अच्छा, तो ये भी इस तरह से अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने इसमें 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए थे, 1 चम्मच जो टीस्पून जितना ज़ीरा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा जो सिनेमन स्टिक इसमें ऐड किया, 3 जो है ना मैंने कार्डिमम इसमें यूज़ किए थे। और 1 चम्मच जितना मैंने इसमें, आप करीब 10-12 ले लीजिए जो गोल मिर्च मैंने इसमें, तो मतलब 1 किलो में 6 होंगे, मेरा 2 किलो चिकन था तो 12 मैंने इसमें यूज़ कर लिए थे। यहाँ पर आधा किलो से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि 3 पाव से भी थोड़ी कम मैंने इसमें जो है ना प्याज ऐड किया है और काट के अच्छी तरह से। आप ये याद रखिए कि किलो भर में जो है ना आप अगर आधा किलो प्याज डालेंगे तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा, तो आधा किलो से कम प्याज 1 किलो में डलती है। तो ये यहाँ पर 1 किलो से भी यानी कि 3 पाव से भी थोड़ी सी कम प्याज इसमें मैंने ऐड की, तो मीठा नहीं होगा आपका स्टू, जो बैलेंस रहेगा उसके अंदर, है ना। तो बस अगर आपको इस तरह से बैलेंस चाहिए तो इतनी जो मैंने बताई ये मिक़दार आप यूज़ करें। और यहाँ पर ये जो उल्टा सीधा आपको चल रहा है स्पून, ये मेरी बेटी जो है ना चला रही थी यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते। तो यहाँ पर इसको आपको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, प्याज को ट्रांसलूसेंट जितना हो जाए बस इतना ही यूज़ करना है। उसके बाद जो है ना इसमें चिकन आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। और दैट्स इट। आपको इतनी इजी, इतनी क्विक रेसिपी है ये। बस इसको आपको मैरिनेशन पहले थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन में इसकी टाइम लगता है, वैसे ही बहुत जल्दी जो है ना रेडी हो जाती है। तो मैंने जिस तरह से पहले रख दिया था आप भी इस तरह से रख सकते हैं फ्रिज में। और ये जो इसका बकाया जो अमेज़ा जो बचता है मतलब वो भी इसमें ऐड करेंगे तो ये टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है इसका। तो यहाँ पर जो है इसमें ग्रीन चिलीज़ मैंने एक में से 2 कर जो है ना डाली थी, उससे बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट में डिफरेंस आता है, बहुत टेस्ट आता है। रेड चिली इसमें मत डालिएगा, ग्रीन चिली मैं इस तरह से डालती हूँ। और ग्रीन चिली का तो क्या ही कहना है, हेल्थ के लिए भी और टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा 2 बाला हो जाता है टेस्ट। अब थोड़ा सा उसमें नमक मैंने ऐड किया था और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जितना जो है ना मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ वो यूज़ किया। आप जो भी नमक खाते हैं वो यूज़
यूज़ कीजिएगा, लेकिन आप मेक श्योर कर लें ज़्यादा तेज़ नमक ना हो, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। यहाँ पर जो है ना जिंजर गार्लिक मैंने इसमें कट करके नहीं डाला, आप याद रखिएगा, मैंने इसमें पेस्ट डाला है जिंजर गार्लिक का। तो अमूमन स्टू में पेस्ट नहीं डलता, लेकिन मेरी जो रेसिपी है उसमें मैं पेस्ट डालती हूँ इस तरह से मैरिनेशन के साथ टाइम पर। तो यहाँ पर जो है ना इसको इस तरह से चला दीजिएगा और इसको इस तरह से ढक दीजिएगा और इसके ऊपर कुछ रख दीजिएगा, दम टाइप में जल्दी बन जाएगी। और आपने कहा था कि आप जो है ना जिस तरह आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आप जो है रेसिपी देती है तो उसको सर्व करके भी दिखाया कीजिए और टेस्ट करके भी दिखाया कीजिए। तो यहाँ पर मैं सर्व करके जो है ना वो तो दिखाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन आज जो है ना 2 निवाले मैंने अपनी बेटी के लिए प्लेट बनाई थी, उनको ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये आपको चेक भी करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंडर भी हो गया इसका मीट और बहुत ज़्यादा जो चिकन टेस्टी बना था ये यहाँ पर। साथ इसके हेल्दी ऑप्शन मैंने जो है ना सैलड ये लिया था। ये सैलड जो है टमाटो और प्याज को क्यूब्स में कट कर लिया था और यहाँ पर लेमन इस पर एक्सक्यूज़ करिए और नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करके और जो दे दीजिए। ये हेल्दी ऑप्शन है और ये बहुत ज़्यादा जिस तरह से कि चिकना है तो बस हेल्दी इसके साथ मैं देती ज़रूर हूँ अपने हस्बैंड को। और बहुत मेरे हस्बैंड ने इसकी तारीफ़ की थी खाकर। आप भी घर पर ट्राई कीजिए, मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है ये। तो कैसा मेरे ये 2 दिन का व्लॉग आप लोगों को लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।